तो दोस्तों आज हम आपके साथ ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो सिर्फ एक कप सूजी से ढेर सारी इडलियां बनके तैयार होती हैं और बनाने का तरीका इतना आसान है और ये खाने में इतनी टेस्टी सिर्फ 2 बूंद तेल में बनके तैयार होती है। एकदम ऑयललेस है ये दोस्तों। नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है, फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। जब भी हमें कुछ हल्का फुल्का सा खाने का मन करे तो आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई करिए। तो नमस्कार दोस्तों, गाँव की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कटोरी सूजी ली है जिससे हम हलवा बनाते हैं। साथ ही उसमें डालेंगे आधा कप ताज़ा फ्रेश दही। दोस्तों हमारे घर का ही दही है और ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, तो इधर हमें दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर दही सूजी को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर उसी की मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप पानी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसका बैटर ज़्यादा पतला नहीं करना है, बाद में हम पानी कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों पहले हमें इस तरह का बैटर घोल के तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम रेस्ट के लिए रखेंगे कम से कम 5 मिनट। तो 5 मिनट हम इस बैटर को रख देते हैं जिससे सूजी दही को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगी और सूजी अच्छे से फूल भी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 मिनट इस बैटर को रख दिया था, उससे ये जो सूजी है बहुत अच्छे से फूल चुकी है और दही को अच्छे से अब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा। दोस्तों ये इडली नारियल के बुरादे की बनेगी जो खाने में इतनी टेस्टी इतनी सॉफ्ट होगी। आज तक आपने इडलियाँ तो कई बार बनाई होंगी, लेकिन मेरे इस नए तरीके से इडली आज तक कभी नहीं बनाई होगी। अगर फ्रेंड्स बनाई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस तरह की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है जिससे हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सूजी को अच्छे से एक बार चला लिया है। इसके बाद इसमें डाल रहे हैं आधा कप धनिया। तो धनिया को हम थोड़ा बारीक काट लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 छोटा चम्मच नमक। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी बैटर थोड़ा गाढ़ा है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, 2 चम्मच के लगभग। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में जब यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है और सभी को बेहद पसंद भी आती है। हमारे घर में ये नाश्ता सभी को बहुत ज़्यादा फेवरेट है और सभी को ये पसंद भी आता है। तो दोस्तों आप ही इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा देते हैं तड़का इस बैटर में। इसके लिए 1 चम्मच ऑयल गर्म करेंगे। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है दोस्तों। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच राई। राई को अच्छे से क्रैकल करेंगे। इसके बाद डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ता बारीक काट के और साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालने से दोस्तों ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हींग हम ज़रूर से डालें, इससे हमारा खाना भी बहुत अच्छे से पच जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस तड़के को इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी दोस्तों अच्छे से देख लेना, इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो ना। तो इसको एक बार इस तरह से अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ना ही अब इसको रखना है। अब फटाफट से इसकी ढेर सारी इडलियां बनाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें छोटी छोटी कटोरियां लेनी होंगी। उसमें हम 1-1 बूंद ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, कटोरियों में 2-2 बूंद ऑयल डाल दिया है मैंने। इससे जो हमारा नाश्ता यानी इडलियाँ बनेंगी वो आसानी से निकल आएंगी, इसलिए हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। तो यहाँ पर ज़्यादा ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर 2-2 चम्मच के लगभग हम यहाँ पर बैटर को डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कटोरियों को हमें फुल नहीं करना है, क्योंकि जब ये इडली फूलेगी ना तो फूल के दोगुना होगी। तो इसलिए हमें 2-2 चम्मच के लगभग ही बैटर को डालना है। यहाँ पर आप कटोरी बड़ी छोटी अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हो, जैसी आपको इडलियाँ पसंद हो। तो अब इनके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला और चिली फ्लेक्स। इससे हमारी जो इडली है वो खाने में टेस्टी भी लगती है और देखने में नाश्ता सुंदर भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए कटोरियों में हमने बैटर सेट कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी। यहाँ पर हम कढ़ाई में इडली बनाएंगे दोस्तों। अगर स्टीमर कुकर नहीं है तब भी आप ढेर सारी इडलियाँ बना सकते हो और वो भी
बहुत आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कढ़ाई में हमने पानी डाला है और उसके अंदर हम अपनी कटोरियों को इस तरह से सेट कर देंगे। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो आप एक बार में 4 कटोरियों को भी रख सकते हो। इसके बाद ऊपर से हम इसे ढक देंगे एक बर्तन से। यहाँ पर देखिए मैंने बड़े बर्तन से ढक दिया है। अब इसको पकने देते हैं, तब तक हम बनाते हैं एक चटपटी हरी चटनी। इसके लिए दोस्तों एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा और ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। धनिया को एकदम फ्रेश लेना है। इसके बाद दोस्तों इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच दही। दही एकदम फ्रेश है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। अगर दोस्तों आपके पास दही ना हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। फिर चुटकी भर डाल देते हैं नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक को डालिए। इसके बाद यहाँ पर ये सारी सामग्री को हम पीस लेते हैं। तो दोस्तों ये लीजिए, फटाफट से बनने वाली हमारी हरी चटनी बनके तैयार है। इस चटनी के साथ आप कोई सा भी नाश्ता सर्व करेंगे दोस्तों, तब भी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन खासकर मैंने इस चटनी को इडली के लिए बनाया है, तो इसे हम रख देते हैं एक साइड और अपनी इडली को चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इडली को हमने पकाया है 5 मिनट। 5 मिनट में ही हमारी इडली पक के तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर इडली को हम एक बार चेक करते हैं फोक की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए एकदम फोक क्लीन है, तो समझिए इडली हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। और यहाँ पर देखिए इडली पक के दुगना हो चुकी है और कितनी फूली फूली सी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 इडलियाँ बना के तैयार कर ली हैं। 2 इडली मैंने बनाई हैं बिल्कुल सिंपल, यानी ऊपर से हमने कोई चिली फ्लेक्स या चाट मसाला नहीं डाला है, और 2 इडली में डाला है। तो यहाँ पर जो हमने सादा सिंपल बनाई है ना इडली, इनको हम हल्का सा क्रिस्पी बनाएंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमने सादा सिंपल रखी है इडली, और जो मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के बनाई है इडली, इनको हम बिना फ्राई किए सर्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 तरीके की इडली बना चुके हैं, क्योंकि एक तो हम बनाएंगे फ्राई इडली और दूसरी जो चिल्ली फ्लेक्स वाली इडली है, इसको हम ऐसे ही चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप 2 तरीके से इडली को बना सकते हो। तो हम आपको ये फ्राई वाली इडली भी दिखा देते हैं। इसके लिए वीडियो में बने रहिए, आपको इस इडली को फ्राई कैसे करना है। अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी इडली पसंद है तो आप इडली को 1 चम्मच तेल में फ्राई भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बार इडली दिखा देती हूँ दोस्तों। अंदर से ये फूली फूली जालीदार है, ये देखिए दोस्तों। इसको आप ऐसे भी खाएंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। दिख रही है ना दोस्तों, एकदम जालीदार है, बहुत ही सॉफ्ट इडली, वो भी सिर्फ 1 बूंद तेल में बन चुकी है। तो फटाफट से आप इस इडली को ऐसे ही चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब इस इडली को हम फ्राई करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप कोई तवा या कोई कढ़ाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और यहाँ पर हमने इडली को डाला है। इसके बाद हम मीडियम टू फ्लेम पर इडली को इस तरह से हल्का दबाते हुए इसको फ्राई करेंगे। इससे ये हल्की हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों इसी तरह से इसको अलट पलट करके हम हल्का दबाते हुए हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप ये रेसिपी कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हो ये मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर फ्रेंड्स पसंद आई हो हमारी ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों ये लीजिए, फटाफट से हमारी फ्राई इडली भी तैयार है। तो दोस्तों आपको दोनों इडलियों में से कौन सी इडली सबसे ज़्यादा पसंद आई ये मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। फुल वॉचिंग के लिए थैंक यू।